नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत पाठ 8 आठवां पाठ के शीर्षक हैं कर चले हम फिदा के कवि कैफे आजमी। ठीक है, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। अभ्यास प्रश्न, तो ये अभ्यास प्रश्नों के ये हो गया गीत कर चले हम फिदा, और इसके अभ्यास प्रश्न। सीधे अभ्यास प्रश्न पे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? तो इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है तो कहेंगे इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में अनेक भारतीय सैनिकों ने भारत चीन सीमा पर लड़ते लड़ते अपना अमर बलिदान दिया था। और इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर चेतन आनंद ने हकीकत फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में भारत चीन युद्ध की यथार्थ को मार्मिकता के साथ दर्शाते हुए उनका परिचय जन सामान्य से करवाया गया था। इस फिल्म के लिए प्रसिद्ध शायर कैफे आजमी ने कर चले हम फिदा नामक मार्मिक गीत लिखा था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सर हिमालय को हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? तो सर हिमालय को हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। 1962 में भारत चीन की लड़ाई हिमालय की चोटी पर लड़ी गई थी। हमने अनेक सैनिकों इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारतीय जवानों ने बहादुरी और बलिदान की अनोखी मिसाल कायम की थी। भारतीय सेना के वीर जवानों ने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। भारत के सम्मान की रक्षा की थी। यानी कि भारतीय सेना ने के वीर जवानों ने अपने प्राणों के बलिदान देकर भारत के सम्मान की रक्षा की थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? ये प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। तो इस गीत में धरती को दुल्हन की संज्ञा दी गई थी। जिस प्रकार दूल्हा अपने दुल्हन को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसी प्रकार भारतीय सैनिक भी धरती रूपी दुल्हन को पाने के लिए तथा उसके मान सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वत्र यानी सर्वस्व बलिदान करने की उत्सुक थे। यानी अपने प्राणों की भी बलिदान देने के लिए इच्छुक थे। इस धरती को पाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। भारतीय सैनिक ने अपने बलिदान के खून से दुल्हन की मांग भरी थी। अतः सैनिक देश की रक्षा करते हुए मौत के गले लगा लिया। धरती को ही अपनी दुल्हन स्वीकार करते हैं। प्रश्न है, गीत में ऐसी क्या खास बात तो होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? तो जीवन भर याद रह जाने वाली गीत में हृदय की स्पर्श करने वाली भाषा संगीत का अद्भुत तालमेल होता है, जो व्यक्ति के स्वतः ही प्रवेश कर जाता है। इस तरह गीतों की बोल सरल भाषा उत्पादक यानी प्रभावित करने वाला शैली में होनी चाहिए, ताकि वह व्यक्ति के जुबान पर आसानी से चढ़ सके। इन गीतों के विषय जीवन की मार्मिक मर्मस्पर्शी पहलुओं से जुड़ा होना चाहिए। ऐसे हृदय की गहराइयों तक समा जाते हैं और इन सुरों में लहरियां संपूर्ण मन मस्तिष्क को सकारात्मक से ओतप्रोत
कर देती है और गीत जीवन भर याद रह जाते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? 5वां, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग दूसरे सैनिक साथियों व देशवासियों के लिए किया है। घायल सैनिक मातृभूमि पर स्वयं को न्यौछावर करते हुए मृत्यु को गले लगा रहे हैं। ये घायल सैनिक अपने साथियों पर देश की रक्षा का भार सौंप कर ही दम तोड़ना चाहते हैं। घायल सैनिक ने अपनी साथियों से अपेक्षा की है कि वे अपनी मृत्यु के पश्चात देश की रक्षा कर अपने कर्तव्य का निर्माण करें। यदि यह साथी उनके बलिदान के पश्चात देश के सम्मान को बनाए रखे तो उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। 6वां प्रश्न है कि कवि किस कविता इस कविता में किस काफिले की ओर बढ़ते रहने की बात कही है? तो काफिले का अर्थ है यात्रियों का समूह। कवि ने इस कविता में देश के लिए न्यौछावर होने अर्थात देश की मान सम्मान की रक्षा के खातिर अपने सुखों को त्याग कर मर मिटने वाले बलिदान के काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही है। कवि का मानना है कि बलिदानी का यह कर्म निरंतर चलता रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा देश तभी सुरक्षित रह सकता है तब बलिदानों के काफिले शत्रुओं को परास्त कर तथा विजयश्री को हासिल कर अपने आगे बढ़ते रहेंगे। 7वां प्रश्न है, बहुत सारा प्रश्न इस पाठ में है। 7वां प्रश्न देखते हैं, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? तो सर पर कफन बांधना का क्या अर्थ होता है कि मृत्यु के लिए तैयार रहना। इस गीत में सर पर कफन बांधना देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए संकेत देता है। देश के खातिर स्वयं न्यौछावर करने वाला बलिदानी अपने प्राणों की मोह त्याग कुर्बानी की राह पर निडरता से निर्भीकता से बढ़ता है, चला जाता है। उसे मौत का भी भय नहीं होता है। यह देश के मान सम्मान के खातिर हर समय मरने मिटने के तैयार रहते हैं। ठीक है, आखिरी प्रश्न देखते हैं, इस कविता के प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि इस कविता के संक्षेप सार क्या कहता है? प्रस्तुत कविता उर्दू के प्रसिद्ध कवि कैफी आजमी द्वारा रचित है। यह युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित हकीकत फिल्म के लिए लिखा गया है। यह कविता में कवि ने उन सैनिकों के हृदय की आवाज़ को व्यक्त किया है जिन्हें अपने देश के प्रति किए गए हर कार्य, हर कदम, हर बलिदान पर गर्व है। इसलिए प्रत्येक देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं हैं कि उनके इस संसार से विदा होने के पश्चात वे देश की आन बान शान पर आँच नहीं आने देंगे, बल्कि समय आने पर अपना बलिदान देकर देश की रक्षा करेंगे। नीचे कुछ प्रश्न है 3 कि भाव स्पष्ट करें। प्रश्नों को देख लेते हैं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। इसका भाव स्पष्ट करें। इस पंक्तियों में हमारे वीर सैनिक देश की रक्षा के लिए दिए गए वचन का पालन अपने जीवन के अंतिम क्षण तक करते रहे। युद्ध में घायल इन सैनिकों ने अपने प्राणों की जरा भी परवाह नहीं की। उनकी सांसें भले ही रुकने लगी तथा भयंकर सर्दी के कारण उनकी नब्ज चाहे जमती चली गई, किंतु किसी भी परिस्थिति में उनके इरादे डगमगाए नहीं। भारत
माँ की रक्षा के लिए उनके बढ़ते कदम ना पीछे हटे और ना ही रुके। वे अपनी अंतिम सांस तक शत्रुओं का मुकाबला करते रहे। दूसरा इसके और हैं, खींच दो अपने खून से जमी पे लकीर, इस तरफ आ ना पाए न रावण कोई। इस पंक्ति का कवि कवि सैनिक के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे साथियों, देश की रक्षा के खातिर खून की नदियां बहाने के लिए तैयार हो जाओ। कारण यह है कि शत्रु देश की ओर बढ़ने से रोकने के लिए रक्त की से लक्ष्मण रेखाएं अर्थात लकीरें खींचनी पड़ती हैं, तभी शत्रु हमारे देश की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। कवि को ऐसा मानना है कि देश की रक्षा के खातिर बलिदान से ही होती है और हमें देश की रक्षा के लिए बलिदान देने से हिचकना नहीं चाहिए। ठीक है। छू न पाए सीता का दामन कोई, राम तुम ही हो राम भी तुम ही हो लक्ष्मण साथियों। इस पंक्ति के माध्यम से इस पंक्ति के भाव यह है कि भारत की भूमि सीता माता की तरह पवित्र है। ठीक है। इसमें दामन को छूने का दुस्साहस किसी ने नहीं होना चाहिए। यह धरती राम और लक्ष्मण जैसे अलौकिक वीरों की धरती है, जिनके रहते सीमा पर से कोई शत्रु रूपी रावण देश में प्रवेश कर देश की असीमता को लूट नहीं सकेगा। अतः हम सभी देशवासियों को मिलकर देश की गरिमा को बनाए रखने अर्थात देश के मान सम्मान तथा उसकी पवित्रता की रक्षा करनी है। तो ये सभी प्रश्न हो गए। 12 मिनट का बन गया। ठीक है। तो ये सभी प्रश्नों को कविता को पढ़ेंगे, इस सब प्रश्नों को लिखेंगे, इस सभी प्रश्नों को लिखना है और इसके अभ्यास क्या कहते हैं उसको, शब्द कठिन शब्द जो कि सभी की किताब में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। बहुत बहुत धन्यवाद।